मुझे छोटा महसूस कराते हो। इसका मतलब है कि तुम कराते हो और मैं छोटा महसूस करती हूं। इसका मतलब यहां मेक का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको नहीं, एक कोई दूसरे को करवा रहा है। यू मेक किसको? मी। अब वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, फील, छोटा, स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस नहीं। सरकार हमसे विभिन्न प्रकार के टैक्सेस पे कराती है। पे हम करते हैं, सरकार कराती है। सरकार एक तरह का लग रहा है दबाव है, नहीं तो फिर मेक लगाएंगे। द गवर्नमेंट, मेक का फर्स्ट फॉर्म में SES लगाएंगे, सिंगुलर है इसीलिए। मेक्स किसको? हम लोगों को, अस। अब सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, पे विभिन्न प्रकार के टैक्सेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स अस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। देखो, मैं इस कार को तुरंत ठीक करा दूंगा, मैं करा दूंगा। आई शैल गेट। अब यहां किससे करा दोगे उसका ना इंपॉर्टेंट है ना दिया हुआ है। अगर दिया भी रहता तो के द्वारा दिया रहता, तब हम बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते। यहां एक्शन का इंपॉर्टेंट है, करने वाला है ही नहीं। करने वाला होता तो हम बीच में इस तरह से मेक लगाते। यहां कोई दबाव भी नहीं दिख रहा है आपको, करने वाला जो एजेंट है उस पर कोई दबाव भी तो नहीं दिख रहा है। तो आई शैल गेट क्या? इस गाड़ी को, दिस कार, रिपेयर्ड तुरंत, सून। आई शैल गेट दिस कार रिपेयर्ड सून। आप कोविड टेस्ट से 5 मिनट में करवा सकते हो। सकते हो मतलब कैन वाला है ना, यू कैन गेट। आप कैन गेट क्या? कोविड टेस्ट करवाने का डू डिड डन, थर्ड फॉर्म चाहिए, डन इन 5 मिनट्स। सिर्फ है ना, इन जस्ट 5 मिनट्स। देखो, सेवरल टैक्सेस, ठीक है, वो भी लगा सकते हो। गुजरी, इमीडिएटली या सून, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब आओ, एक और है लेट और हेल्प। बेटा, लेट और हेल्प हम यहां नहीं करते हैं। लेट और हेल्प आप रख दो, इन्फिनेटिव और जेरेंड में लेट और हेल्प करते हैं। वहां पे उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव दोनों आ सकता है। इसलिए लेट और हेल्प को अपने किताब में ही मार्क कर लेना, सी इन्फिनेटिव जेरेंड। और इन्फिनेटिव भी नहीं, सीधा लिख देना सी बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना, सी बेयर इन्फिनेटिव। आशीष, इसमें बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप केडी लाइव से बात करो, ठीक है। लेट और हेल्प को लिख देना सी बेयर इन्फिनेटिव, वो आप इन्फिनेटिव जेरेंड में पढ़ते हो। ये हमारा हो गया, ये चैप्टर खत्म। और देख रहे हो इसमें क्वेश्चंस कितनी कम है, जानते हो क्यों क्वेश्चंस कम है? क्योंकि ये पोर्शन में बस इतना ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, कि हाफ के बाद हाँ सुप्रिया दिख रहा है, हाफ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। विकास, रिसेंटली का मतलब तो हाल फिलहाल होता है बेटा। रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल होता है, ठीक है। अब आओ, एक बहुत छोटा सा और चैप्टर है। मैं आज छोटा चैप्टर कराने के मूड में थी ताकि आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
बेटा सारे चैप्टर सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कांशा। कार सोल्ड होगा ना बेटा, मेक वाला तो है ही नहीं। मैंने करीबन 75-80 टेस्ट पेपर्स बनाकर दे दिया है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का, आप वो तो खुद कर लो। और सारा टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस भी कराया हुआ है। देखो जरा, पैरलिज्म। बेटा पैरलिज्म का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो आपकी शादी होगी, है ना, तो आपके फादर क्या करेंगे पता है? आपके ही एज की लड़की ढूंढेंगे, है ना, आपकी कास्ट की लड़की ढूंढेंगे, और फिर कहेंगे कि अपने ही बराबर की होनी चाहिए, बहुत पैसे वाले नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत गरीब भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब समझ रहे हो, पैरेलल लेवल में लाके आपकी शादी करेंगे। क्यों कहते हैं पैरेलल में अगर शादी करते हो ना तो शादी टिकता है ना, बहुत ऊंचा या बहुत नीचा में शादी कर लो, अपने से एकदम अलग तरीके में शादी कर लो, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो नहीं टिक पाती शादी, है ना। तो बराबर के बीच में शादी टिकती है, बराबर के बीच में, बराबर मतलब समझते हो, पैरेललिज्म। यानी अगर नाउन को बैलेंस करना है तो मैक्सिमम नाउन या प्रोनाउन से बैलेंस कर दो ना। अगर वर्ब को बैलेंस करना है तो वर्ब से करेंगे। अगर इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को बैलेंस करेंगे तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से ही बैलेंस करेंगे। अगर जेरेंट को बैलेंस करेंगे तो जेरेंट से ही बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि बैलेंस बिटवीन द इक्वल्स की बात करते हैं, बैलेंस बिटवीन द इक्वल्स की बात करते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। पहले ये 1 2 और 3 ए बी सी देख लो, तो ए बी और सी देख लो तो। देख लिया? सुनो, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स आर ऑल रेप्टाइल्स। स्नेक, क्रोकोडाइल और लिजर्ड ये तीनों रेप्टाइल्स हैं। नाउन नाउन नाउन, ठीक है ना। लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। एक और कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो लाइक प्लस नाउन को लाइक प्लस नाउन से हमने बैलेंस किया है। इन शिमला इट इज कोल्डर इन जनवरी दैन, बेटा इन जनवरी को इन फेब्रुवरी से मैच करेंगे ना, जनवरी को फेब्रुवरी से कहते हैं, लेकिन अगर हम इन जनवरी लिख रहे हैं, इन जनवरी लिख रहे हैं, तो उसको बैलेंस करेंगे इन फेब्रुवरी से ना। यानी शिमला में जनवरी में जितना कोल्ड होता है वो ज्यादा होता है फरवरी में जितना कोल्ड होता है उससे। ठीक है, क्लियर? साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वी थिंक एंड व्हाई वी एक्ट। अगर इधर एक एक्शन की बात हो रही है तो बेटा दूसरा भी तो एक्शन होना चाहिए, व्हाई वी एक्ट। देखो यानी बराबर के बीच के बैलेंस होता है। आई वंडर्ड, मुझे समझ में नहीं आया, वॉट वॉज इन द पैकेट, पैकेट में क्या था, वेयर इट केम फ्रॉम, कहां से आया, एंड हु हैड सेंड इट, एंड किसने भेजा। देखो पूरा पूरा सेंटेंस है, एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वर्ब भी होता है जो एक मीनिंगफुल रहेगा, और वो सेंटेंस भी हो सकता है और किसी सेंटेंस का भाग भी हो सकता है। देखो वॉट वॉज इन द पैकेट आगे अलग से अगर लिखना चाहोगे तो भी मीनिंगफुल है, वेयर इट केम फ्रॉम अलग से लिखोगे तो भी मीनिंगफुल है, और इस पूरे सेंटेंस का भाग है तो भी मीनिंगफुल है। इसी को कहते हैं क्लॉज। अब किस तरह से हम पकड़ेंगे कि पैरलिज्म सही है कि नहीं है? सबसे पहले आप ब्लू वाला देखोगे वो गलत है, और ग्रीन वाला देखोगे वो सही है। ठीक है, एक बार करो तो।
देख लिया? चलो, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोल्जर, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोल्जर इज नहीं आर। अब देखो, अगर आप अच्छे सोल्जर की बात करते हो तो लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये दोनों नाउन है। इन दोनों नाउन को फिर नाउन से ही तो बैलेंस करेंगे। 3 क्वालिटीज की बात कर रहा है कि वफादारी, ईमानदारी और वीरता की बात करेंगे ना, तो वीरता के लिए नाउन फॉर्म है ब्रेवरी। समझ में आया? इसे तीनों नाउन को नाउन से बैलेंस करेंगे। नाउन को हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव लगाने का मतलब ही नहीं बनता है ना? बीइंग प्लस एडजेक्टिव लगाने का मतलब नहीं बनता है। ये तो मक्खी इतना परेशान कर रही है ना मुझे, तब से पता नहीं कहां गई, उड़ गई। चलो, अ सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, देखो एडवर्ब फॉर्म, विलिंगली, कंप्लीटली एंड विथ स्पीड। क्या होगा भाई? जब स्पीड से कोई काम करते हो तो क्विकली करते हो। A soldier obeys his parents, his seniors, willingly, completely and quickly. देखो, willingly, completely and quickly. ठीक है? Next आओ, the trainees analyzed, verb लगाया, discussed, discuss किया, and बेटा ये verb है, ये verb है, तो एंड के बाद वर्ब ही लगाओ ना, फिर से दे लगाने का क्या मतलब बनता था? है ना? जब ट्रेनीज आगे लगा हुआ है ही, तो फिर से बीच में जबरदस्ती प्रोनाउन लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। वर्ब वर्ब वर्ब। द ट्रेनीज एनालाइज्ड, डिस्कस्ड एंड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द न्यू रूल्स। उन्होंने एनालाइज, हाँ स्विफ्टली भी चलेगा, क्विकली और स्विफ्टली, मुसलिम दोनों चलेगा। अरे नाउन के पीछे क्यों पड़े हो विशाल? रुको ना बेटा। He is foolish and miser। बेटा foolish, फूल वर्ब है जिसमें ISH लगा के एडजेक्टिव बनाया गया है, लेकिन जरा डिक्शनरी में खोजो आप माइजर देखोगे नाउन है। अब एक रूल याद रखना, हमेशा पर काम नहीं आएगा लेकिन आता है। नाउन में जब एडजेक्टिव लगाते हैं ना, LY लगाते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसीलिए इस नाउन में हम LY लगा दे तो एडजेक्टिव बन गया। तो देखो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस कर लिए कि वो मूर्ख और कंजूस दोनों है। ठीक है? मतलब जब भी आप एक कंजंक्शन एंड, बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो ऐसे किसी से जोड़ोगे तो दोनों तरफ जो होगा ना, वो दोनों तरफ you murdered a helpless housefly in the live class। अरे यार तब से पागल किए हुए हैं, कभी इधर बैठ रहा है कभी इधर बैठ रहा है। He is foolish and miserly। देखो ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म है, foolish and miserly दोनों एडजेक्टिव। ठीक है? नेक्स्ट आओ। अब देखो कहां के बैठा, देखो अब तुम बताओ, इसको मैं तंग, इसको मारू नहीं, इसको ये देखो, अब मराइए। चलो, he acted, सॉरी हो गया, हाँ, he acted honestly। honestly देखो बेटा क्या है, देखो ध्यान से, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है यानी कोई विशेषता बताने वाला शब्द है, ईमानदार, और ईमानदारी से एडजेक्टिव में LY लगता है बेटा, तो वो बनता है क्या जानते हो?
वो एडवर्ब बनता है। विश्व अब कह रहा है कि आप पागल हो गई हो यार, मक्खी से मुझे इरिटेशन होता है, और वहां के बोर्ड में जब बैठ जाती है ना तो फिर उस बोर्ड में मार्कर नहीं चलता है, तो मुझे देख जैसे दिखता है वैसे मार देती हूँ। जैसे मक्खी दिखे वैसे मार दो। नेक्स्ट आप, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है प्लस एल वाई, हो गया एडवर्ब। बेटा माइजरली अभी तो एडजेक्टिव बनाए थे, अब एडवर्ब कैसे बनाए? याद रखना, एडवर्ब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, लेकिन पहले से ही एल वाई लगा, अब क्या करूं मैं? ऑनेस्टली का मतलब क्या हुआ? इन एन ऑनेस्ट मैनर, है ना? आप कह रहे हो मैम यू किल्ड अ हाउस फ्लाई मर्सीलेसली, तो मर्सीलेस में एल वाई लगा के मर्सीलेसली लिख रहे हो, है ना? तो वैसे ही तो हम एल वाई लगा के सोचे थे एडवर्ब बना दे, लेकिन बेटा पहले से एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ है, तब क्या करें? इन अ मर्सीलेसली मैनर, क्योंकि ऑनेस्टली का मतलब क्या था? इन एन ऑनेस्ट मैनर। मर्सीलेसली का मतलब क्या था? इन अ मर्सीलेस मैनर। हाँ देखो, नहीं 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 कुंदन, तुमने गलत लिख दिया, क्योंकि तुमने लिख दिया कि मैंने एक मक्खी को मरवा दिया, गॉट अ फ्लाई किल्ड ना, मर्डर्ड नहीं, मर्डर्ड परे, ये क्या लिख रहे हो? मर्डर स्पेलिंग में देखो क्या किया। आई डिडंट गेट अ हाउस फ्लाई किल्ड, आई किल्ड इट, है ना? हाँ मैंने किसी और से थोड़ी मरवाया है, खुद ही मारा है इसको, है ना? क्वेश्चन 3 नंबर में, हाँ बेटा एनालाइज्ड डिस्कस्ड, अच्छा दे रेज्ड क्वेश्चन, अगर मैं कहूं एनालाइज डिस्कस्ड एंड रेज्ड क्वेश्चन, ये भी तो चलेगा, है ना? हालांकि क्वेश्चन वर्ब और नाउन दोनों ऐसे क्वेश्चन लगा दिया, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दे बीच में नहीं आना चाहिए था। अब आओ देखो, ऑनेस्टली एडवर्ब है, इसको बैलेंस किए एडवर्ब से, सबको बैलेंस करना है। अ वुमन ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर, हमेशा उसको समय मिल जाता है क्या करने के लिए? फॉर डूइंग हर चोर्स, अपना काम करने के लिए, फॉर एंजॉइंग लेजर टाइम, जो लेजर उसका है फ्री टाइम, उसको एंजॉय करने के लिए, एंड टॉक नहीं बेटा, टॉकिंग होगा। अब बोलोगे कैसे हुआ? बेटा जब फॉर डूइंग है, फॉर एंजॉइंग है, तो फॉर टॉकिंग होगा ना, फॉर तो तीनों के लिए था, इसने सबसे आगे लगा के छोड़ दिया। अ वुमन ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर डूइंग, एंजॉइंग, टॉकिंग, तीनों में आईएनजी आईएनजी आईएनजी, है ना? देखो तीनों में आईएनजी लगा दिया मैंने। हो गया? नेक्स्ट आओ, दे ट्रैवल टू दिल्ली टू आगरा, अब फिर विजिटेड क्यों लगाऊं? टू दिल्ली, अब फिर टू आगरा भी क्यों लगाऊं? दे ट्रैवल टू दिल्ली, आगरा एंड शिमला, यानी अननेसेसरली हम बीच में कुछ भी लगा दे, जरूरी थोड़ी है ना? समझ में आया? बीच में अननेसेसरली लगाने का मतलब नहीं बनता। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। प्रहलाद नेक्स्ट चैप्टर बता दे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी पार्लिज्म हो गया, इन्वर्जन कराऊंगी। अब इन्वर्जन भी अच्छा चैप्टर है, इन्वर्जन कर लेंगे फिर।
चलो हो गया। आई फेस द ट्रायल, मैंने कोर्ट का पूरा ट्रायल फेस किया। बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड आई डिजायर्ड, क्या जरूरी है यार, चलो पहले फिर से पूरा सेंटेंस देखें। बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड आई डिजायर्ड द ट्रूथ टू प्रिवेल, नहीं, बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग होगा, फिर तो आई भी हटेगा, दोनों V1 ING जेरेंट देखो। आई फेस द ट्रायल बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग, है ना, बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग द ट्रूथ टू प्रिवेल, ये बिलीव करते हुए कि मैं इनोसेंट हूं और डिजायर करते हुए कि ट्रूथ प्रिवेल करेगा। Our lawyer accepts, हमारा लॉयर एक्सेप्ट करता है केसेस, उन केसेस को that are worthy and if she thinks, and if क्यों आएगा, that are worthy and that she thinks, ये होना चाहिए था, जो लायक है और जो उसे लगता है कि वो जीत जाएगी। Our lawyer accepts cases that are worthy and that she thinks, जो लगता है उसे कि सही है और जो उसे लगता है कि वो जीत जाएगी। देखो बहुत अच्छा सेंटेंस बनाइए। इज गोइंग टू गिरिडी, नहीं, आहा, थोड़ा सा गलत कर दियो। फॉर लगाओगे तब होगा, फॉर गोइंग टू एंड मीटिंग और फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेटिंग छठ, ऐसे होगा। प्रिवेल का मतलब होता है बेटा वो उसका वो चलेगा, प्रिवेल मतलब वही उसी का बोलबाला होगा, वही चलेगा वैसे, ठीक है। माई एसे रिसीव्ड अ लो ग्रेड, मेरे एसे को कम मार्क्स मिले, मोर फॉर इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक दैन फॉर, मोर फॉर दैन फॉर आना चाहिए ना, है ना, फॉर इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फॉर वॉट वॉज सेड इन इट, ऐसे होना चाहिए ना, फॉर इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड फॉर वॉट वॉज सेड इन इट। देखो आई लाइक टेलीविजन, ठीक है, एज मच एज रीडिंग बुक्स, ये कैसे होगा, तब तो हमें वॉचिंग टेलीविजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन वॉच करना और बुक्स रीड करना, वॉचिंग टेलीविजन रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टेलीविजन रीडिंग बुक्स। देखो आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन एज मच एज रीडिंग बुक्स, यानी टेलीविजन को हम जो करते हैं वो भी लगाएंगे, क्योंकि बुक्स को हम रीड करते हैं वो लगा हुआ है, ठीक है ना। करो आगे। बैच नंबर 29 आपका है ना, कुछ चैप्टर्स में डाल दूंगी अब, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है और इधर फिर कुछ छुट्टी भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपका है ना एक आध चैप्टर बीच में डाल दूंगी ताकि आप आगे बढ़ लो। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि वो क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्टोरीज में जो वो क्या होता है वो सब, है ना, प्रोवर्ब्स, लीगल टर्म्स, है ना, तो ये सब जो है ना बेटा, ये सब मैं क्या करूंगी ना, मैं इस छुट्टी के दौरान डालते रहूंगी आप लोग का, ताकि आप लोग एटलीस्ट करते रहो, ठीक है। चलो, ही लाइक्स टू गो फिशिंग, गो के बाद ING फॉर्म जनरली आता है, गो शॉपिंग, गो फिशिंग, है ना,
बट माई ब्रदर प्रेफर्स, ही लाइक्स टू गो है, देखो जरा ध्यान से, लाइक्स टू गो, बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू कैच होगा ना, ही लाइक्स टू गो तो प्रेफर्स टू कैच होगा ना। बड़े सेंटेंस कर दे रही हूं मैं अब, और देखो दोनों बैलेंस करो। ईटिंग हेल्दी फूड, रेस्टिंग, ईटिंग, रेस्टिंग एंड ड्रिंकिंग होगा ना। हेल्दी फूड खाना, रेस्ट करना और लॉट ऑफ फ्लूइड पीना ही एडवाइजेबल है किसी के मामले में, कोई बीमारी के मामले में, या मान लो जुकाम हुआ है तो, है ना। वोकैबुलरी तो कराऊंगी बेटा, वो सारा शीट्स तो कराना मेरी जिम्मेदारी है, सारे शीट्स में कंप्लीट कराऊंगी। जीआईएफ वोकैब बहुत सुंदर सा वीडियो टाइप का वोकैब होगा, वो स्टोरीज में जो वोकैब है आपके, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में करा चुकी थी, तो आप कहाँ ढूंढोगे, वो मैं आपको वीडियो दे दूंगी पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आप, अरे खत्म हो गया क्या, अच्छा। शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, देखो नॉट ओनली के बाद एन एडजेक्टिव नाउन, बट ऑल्सो के बाद क्या जरूरी था, अ सुपर्ब सिंगर लगा दे। नॉट ओनली के बाद एन एक्सेलेंट स्टूडेंट है तो नॉट ओनली का जोड़ा होता है बेटा बट ऑल्सो, अ सुपर्ब सिंगर, बस। अब दूसरी बात, एक और पंगा है यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो बेटा, एक ही बच्चा, एक ही लड़की है तो उसके लिए एक ही बार आर्टिकल आएगा, दो आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल आएगा, ठीक है। सूरज वॉल्यूम 1 बहुत एसेंशियल है बेटा, वॉल्यूम 1 तो सारे जितने टॉपर्स है वो आपको सजेस्ट करते हैं, फिर क्यों नहीं खरीदते हो। वी नॉट ओनली वॉन्ट टू विजिट द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, बेटा बट ऑल्सो के बाद आगरा फोर्ट है तो नॉट ओनली के बाद द ताजमहल होगा। तो वी वॉन्ट टू विजिट, बेटा हमें तो चाहिए, हम विजिट करना चाहते हैं, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। देखो वी वॉन्ट टू विजिट, वी वॉन्ट टू विजिट, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, क्योंकि नॉट ओनली के बाद ताजमहल है तो बट ऑल्सो के बाद आगरा फोर्ट होगा, बैलेंस तो करोगे ना। नॉट ओनली डिड ही बाई, इसको छोड़ दो, 16 को छोड़ दो क्योंकि 16 का है ना बेसिकली वो उससे क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका, कंजंक्शन से क्वेश्चन है वो, 16 और 17 सेम है, कंजंक्शन से क्वेश्चन, उसको छोड़ दो। 17th 18th में आओ, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर देन मुंबई, ना बेटा जयपुर का क्लाइमेट को मुंबई से हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कंपेयर करना चाहिए था दैन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई से, है ना। जयपुर का क्लाइमेट को मुंबई के क्लाइमेट से कंपेयर करो, ठीक है कंपेयर कर दिए, लेकिन क्लाइमेट वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, याद रखना रिपीटिशन जो नाउन का होता है ना, उसी से बचने के लिए बड़ा सा चैप्टर प्रोनाउन बना है, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए चैप्टर प्रोनाउन बना है, दैट ऑफ मुंबई। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर दैन दैट ऑफ मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर दैन दैट ऑफ मुंबई, समझ में आ गया। ओके तुम लोग को लोड हो चुका है क्या, निप्ट इन द बर्ड, गिफ्ट ऑफ द गैप सब लोड हो गया शायद ना। चलो, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन पटना, बेटा दिल्ली की सड़कें पटना से ज्यादा चौड़ी नहीं है, पटना के सड़कों से चौड़ी है ना, दैन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना कहोगे, इसी को तो कहते हैं पैरलिज्म। भाई दिल्ली की सड़कों का कंपैरिजन पटना से कैसे कर दोगे,
जयपुर के क्लाइमेट का कंपैरिजन मुंबई से कैसे कर दोगे? मुंबई के क्लाइमेट से करोगे ना, ठीक है। तो स्ट्रीट्स का कंपैरिजन हम स्ट्रीट से करेंगे, लेकिन बेटा क्लाइमेट सिंगुलर वर्ड था, इसको हटाने के लिए प्रोनाउन दैट लगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट्स प्लूरल वर्ड है, इसको हटाना है प्रोनाउन चाहिए मुझे, तो बेटा प्रोनाउन में दैट नहीं लगा सकती हूं, क्योंकि दैट सिंगुलर है, दोस आएगा, दैन दोस ऑफ पटना। ओके कुंदन, तभी तो मैं कहती हूँ ना बेटा कि आप लोग ऑनलाइन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन आपको एकदम लेटेस्ट बुक मिलेगा, और वो भी सिर्फ केडी पब्लिकेशन में, क्योंकि बाकी लोग खरीद के है ना बहुत बड़ा स्टॉक रख लेते हैं, क्योंकि उन लोग को जानते हो क्या प्रॉब्लम होता है, उन लोग को बार बार ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत कॉस्ट लगता है, तो वो क्या करते हैं ना 15-20 हजार एक साथ मंगवा के रख लेते हैं, और फिर नया एडिशन जब आता है तो फिर ऑर्डर ही नहीं करते, उन लोग कहते हैं कि हमारे पास है। चलो ही डेल्ट, डील का सेकेंड फॉर्म डेल्ट, वो अपने कस्टमर से कैसे निपटता था? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ऑनेस्टली एडवर्ब है बेटा, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन निगार्डली का मतलब होता है कंजूस, ये एडजेक्टिव है। जब भी याद रखना, आप एडजेक्टिव में इसको फिर से पढ़ोगे, जब भी एडजेक्टिव ly में खत्म होता है ना, तो एडवर्ब बनाने के लिए फिर से ly तो लगा नहीं सकते हैं, तो इन अ डैश मैनर, अब बीच में डैश में एडजेक्टिव डाल देते हैं, ठीक है। जैसे he dealt with his customers honestly but in a niggardly manner, honestly but in a niggardly manner। क्यों? क्योंकि बेटा ये एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए, तो निगार्डली का एडवर्ब क्या होगा? इन अ निगार्डली मैनर। जब भी एडजेक्टिव ly में खत्म हो जाए, ठीक है, बैलेंस करना है, खाली बैलेंस करना है, याद रखो ना। जैसे देखो ना, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव ना, जब टू डाई को बैलेंस करेंगे तो डू लिव से बैलेंस करेंगे ना, टू डाई को बैलेंस करोगे तो टू लिव से बैलेंस करोगे। देखो, टू डाई टू लिव, मरना अच्छा है ऑनर के साथ, सम्मान के साथ, दैन टू लिव विद डिसऑनर, यानी कि असम्मान के साथ, बेइज्जती होके, ठीक है ना, रहना जीना से तो अच्छा है ऑनर के साथ मरना। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? वी हैव फिनिश्ड, देखो दिस पोर्शन कंप्लीटली, पैरलिज्म चैप्टर हमारा हो गया। पैरलिज्म, अगर याद रखना, एक बार पैरलिज्म फिर से रिवाइज करना जब आप पढ़ो कंजंक्शन, तब, ठीक है। एक बार कंजंक्शन पढ़ने के बाद पैरलिज्म रिवाइज करना, आपको ज्यादा वहां पे उसके साथ अच्छा लगेगा। कहां तक हम लोग किए थे? चल और नहीं कराऊं क्यों भाई? अभी तो टाइम बाकी है, मेरा क्लास 11:30 बजे तक है ना। चलो, गट्सी, गट्स जिसमें होता है वो गट्सी होता है, जिसमें गट्स होगा वो गट्सी होगा,
जैसे जैसे वीर की बात करते हो, है ना। गट्स का मतलब होता है बेटा जिसमें गट्स हो, है ना। देखो, गैलेंट, वेलियंट, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वैलरस, इंट्रिपिड, ये सब सिनोनिम है। डोंटलेस, ठीक है ना, लायन हार्टेड, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है जिसमें बहुत ज्यादा गट्स होता है, यानी कि हिम्मती, ब्रेव, करेजियस, करेजियस है ना लिखा हुआ, हाँ ठीक है। ब्रेव भी है, सही। अब आओ इसका उल्टा, टिमिड, कायर, कावर्डली। कावर्ड नाउन है, कावर्डली लगा दे रही हूं मैं, ठीक है ना। लायन हार्टेड है यहां पे, तो मैं यहां पे चिकन हार्टेड लगा दूं, चिकन हार्टेड। एंटोनिम लिख रही हूं, देखो इसका एंटोनिम लिख रही हूं, ये एंटोनिम है, ठीक है। और एंटोनिम ऊपर लिख दूं, फ्राइटेंड, इधर फियरलेस से इधर फियरफुल हो गया, है ना। टेरर में होता है व्यक्ति तो वो टेरराइज्ड कहलाता है। ये सारा एंटोनिम, इस तरफ सारा एंटोनिम है, उधर सारा सिनोनिम है। कुंदन आपको ऐसे कहना पड़ेगा, कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज गट्सी, ठीक है, क्लियर। ब्लिस, ब्लिस, जब कोई आपको ब्लेस करता है ना, आपके ब्लिस के लिए, ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस, कहते हैं ना खुश रहो, कोई आशीर्वाद, कोई पैर छूता तो क्या कहते हैं, खुश रहो, ठीक है ना। तो ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, आपके ब्लिस के लिए हम ब्लेस करते हैं। देखो, ब्लिस, हैप्पीनेस, जॉय, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली, है ना। ये सब क्या हुआ, सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब हो गया शिवलरस, हाँ भूल गई थी मैं शिवलरस तो। ठीक है ना। हैप्पीनेस, जॉय, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली, इन सब का मतलब होता है खुशी। इसका एंटोनिम ग्लूम, सैडनेस, सॉरो, मेलनकली, इन सब का मतलब होता है दुख, तकलीफ। डिप्रेशन, डिजेक्शन, डिस्पोंडेंसी, निराशा जिसको कहोगे। ऑडेशियस, यस, एक और था ऊपर ऑडेशियस भी, हिम्मती के लिए। देखो, ब्लिस का एंटोनिम ग्लूम, सैडनेस, सॉरो, मेलनकली, डिजेक्शन, डिस्पोंडेंसी, ठीक है। डिप्रेशन ठीक था लेकिन छोड़ दिया मैंने, डिजेक्शन लिख दिया ना, डिप्रेशन एक बीमारी होती है बेटा, ये अवसाद की बीमारी होती है, इसलिए छोड़ दिया। स्पाउस का मतलब होता है समर्थन देना, टू सपोर्ट। सपोर्ट का सिनोनिम कह सकते हैं बैक, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम था,
promote, advocate, yes, promote, advocate, कोई चीज का समर्थन देना, ठीक है। ये हो गया आपका एस्पाउस का। एस्पाउस सिनोनिम जो है वो हो गया एम्ब्रेस भी कह सकते हैं, लेकिन एम्ब्रेस तो उसका मतलब हो जाता है बेटा गले लगाना, या एस्पाउस का एंटोनिम होगा अपोज, उसका विरोध करना, ठीक है। देखो एस्पाउस का मतलब सपोर्ट, टू बैक समवन, इसका मतलब टू सपोर्ट समवन, ठीक है। प्रोमोट, एडवोकेट, इसका एक और होता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ही होता है टू सपोर्ट, ठीक है। और एस्पाउस का उल्टा होगा अपोज। बेटा सेडिस्ट कौन सा व्यक्ति होता है? सेडिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरे दुखी हो, कई बार वो दुखी खुद करते हैं और खुश होते हैं। इसीलिए सेडिस्ट का मतलब देखो ऐसे लोग होते हैं ना, गंदे लोग होते हैं, क्रूर लोग होते हैं, एट्रोशियस, बर्बर होते हैं, बार्बरिक या बार्बरस। पिटीलेस मतलब जिसमें दया नहीं, एट्रोशियस है ना, ऐसे लोग होते हैं जो क्रूअल होते हैं, क्रूएल, कैलस। सेडिस्ट जो होंगे वो दूसरों पर जुल्म भी करते हैं, एट्रोशियस होंगे, देखो एट्रोसिटी करने वाले, ठीक है, क्लियर। इसका एंटोनिम जो होगा बेनिवलेंट, बिनाइन, दयालु लोग होंगे, काइंड, बेनिग्नेंट, उल्टा बेनिग्नेंट, बेनी वर्ड जहां आज समझ आना अच्छी बात हो रही है, अच्छा है, जिसके दिल में दया हो, बेनिग्नेंट है, काइंड है, बिनाइन है, ठीक है। बेनिवलेंट जो अच्छी इच्छा रखता है दूसरों के लिए। बेनिवलेंट का उल्टा अगर कहोगे तो मेलिवलेंट भी हो जाएगा, ठीक है। बेनिग्नेंट का उल्टा कहोगे तो मेलिग्नेंट भी हो जाएंगे। इन लोग हमेशा दूसरों के लिए बुरा ही चाहते हैं, और इधर जो भला चाहते हैं, काइंड, बेनिवलेंट, बिनाइन। इसको हम लोग कई बार इसका एंटोनिम में गुड सैमरिटन भी देखते हैं। गुड सैमरिटन का मतलब होता है जो अच्छा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो भला चाहता है दूसरों के लिए। टर्म्स, बेटा स्पेलिंग मिस्टेक का आपको एक वीडियो मिला होगा, उसको देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक का, उसके साथ एक पीडीएफ भी मिला होगा। हो गया? नेक्स्ट आओ, देखो सेडिस्ट होते हैं जो दूसरों को दुखी देकर करके दुखी करके खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन मैसोकिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद को चोट पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं, ऐसे याद रखो। सेडिस्ट दूसरों को चोट पहुंचा के खुश होते हैं, मैसोकिस्ट खुद को चोट पहुंचा के खुश होते हैं। मैसोकिस्ट में होता है ना, जैसे अपने बदन में कोड़े मार रहे हो या सेक्सुअली अपने आप को किसी तरह का हार्म कर रहे हो, तो उससे उनको एक तरह का प्लेजर फील होता है, वो होते हैं मैसोकिस्ट। सेडिस्ट दूसरों को दुखी करके चोट पहुंचा के, मैसोकिस्ट
खुद को चोट पहुंचा के, और ये दोनों खुश महसूस करते हैं। फिर इतना ही आज रहने दे बेटा। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज सब कराऊंगी, लेकिन मैं कराऊंगी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा अगर हड़बड़ी है तो आप अपना टेस्ट पेपर्स देख लो ना। 75 से ऊपर टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, सब में क्लोज टेस्ट है, ठीक है। सब में मेंस वाले टेस्ट पेपर देखोगे, सब में पैसेजेस है। आपको हड़बड़ी है तो आप लोग उससे कर लो ना, ठीक है। बस इतना ही रहने दो आज।